अकाउंट्स की मेन अब हम रूल्स की बात कर लेते हैं। हमने अपने पिछले सेशंस के अंदर 5 डिफरेंट किस्म के हेड्स ऑफ अकाउंट्स के मुतालिक पढ़ा। अब हम हर हेड ऑफ अकाउंट से मुतालिक जो रूल्स ऑफ डेबिट या क्रेडिट हैं कि जब हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने पे जो इंक्रीज या डिक्रीज का इफेक्ट आएगा वो अकाउंट के ऊपर किस तरह इम्पेक्ट करेगा, इसको अब हम सेशन के अंदर कवर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हमने लिए थे। नंबर 1 एसेट अकाउंट। एसेट्स की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट रिकॉर्ड को शो कर रही है और राइट हैंड साइड क्रेडिट रिकॉर्ड को शो कर रही है। एसेट का रूल ये है कि ट्रांजैक्शन के अंदर एसेट्स हमेशा जब भी इंक्रीज होंगे तो उन्हें डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट्स के अंदर होने वाली तमाम इंक्रीजेस, अगर एसेट्स में किसी किस्म का इंक्रीज होता है, बिजनेस के अंदर एसेट इन्वेस्ट किए जाएंगे तो उन्हें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर एसेट डिक्रीज हो रहे होंगे तो उन्हें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि एसेट का रूल ये बनेगा कि जब एसेट इंक्रीज होंगे तो वो हमेशा डेबिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह जब हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस भी बिल्कुल उसी तरीके से डेबिट साइड पे इंक्रीज किए जाएंगे और क्रेडिट साइड पर उनको उनके डिक्रीज रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो रहे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एसेट साइड और एक्सपेंस साइड के अंदर जो एडिटिव इफेक्ट है वो इंक्रीज साइड पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। या दूसरे अल्फाज में हम इसे ये यूँ कह सकते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस की केस में एडिटिव इफेक्ट हमेशा डेबिट रहता है और जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है वो क्रेडिट रहता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास अकाउंट था। थर्ड अकाउंट जो हमारे पास है वो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, जिसको हम इंटरनल इक्विटी भी कह रहे हैं। तो हमने इंटरनल इक्विटी अकाउंट का नाम भी दिया था। इस अकाउंट के अंदर भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगी। यहाँ पर जो इंक्रीज रिकॉर्ड किया जाएगा वो हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल को इंक्रीज करेंगे या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। जबकि अगर डिक्रीज हो रही होगी कैपिटल या बिजनेस के अंदर से इन्वेस्टमेंट को निकाला जा रहा होगा, कैपिटल को कम किया जा रहा होगा, तो हमेशा डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी अकाउंट में भी एक क्रेडिट साइड है और एक डेबिट साइड है। लायबिलिटी भी कैपिटल ही की नेचर की तरह जब इंक्रीज में रिकॉर्ड किया जाएगा, लायबिलिटी का इंक्रीज हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड होगा और जब लायबिलिटी रिड्यूस हो रही होगी तो वो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। जब हम इनकम साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, तो इनकम हमेशा डेबिट साइड पे डिक्रीज रिकॉर्ड हो रही होगी। इनकम के डिक्रीज को हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा और इनकम के क्रेडिट साइड इंक्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास 5 डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। हर हेड ऑफ अकाउंट्स का हमने एक रूल बना लिया है। एसेट और एक्सपेंसेस के रूल सेम हैं। एसेट हमेशा डेबिट साइड पे इंक्रीज हो रहे होंगे, क्रेडिट साइड पे एक्सपेंसेस हमेशा डिक्रीज हो रहे होंगे। इसी तरीके से बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो रूल है वो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अकाउंट का है। कैपिटल हमेशा डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे होगा। इसी तरह लायबिलिटी भी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे डिक्रीज होगी, इंक्रीज हमेशा क्रेडिट साइड पर होगी। और इन द सेम मैनर जब भी इनकम में किसी किस्म का इंक्रीमेंट आएगा, इंक्रीज आएगा, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो ये हमारे पास अकाउंट्स हैं। यहाँ पे हम अकाउंट्स की पोस्टिंग का इफेक्ट लेंगे। यहाँ इनकी नॉर्मल बैलेंसेस शो कर रहे हैं हम। जब भी एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। सेकेंड हेड ऑफ अकाउंट्स एक्सपेंसेस के अंदर है। एक्सपेंसेस भी जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे इंक्रीज होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। इनका नॉर्मल बैलेंस भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट था, जिसको हमने इंटरनल इक्विटी का नाम दिया हुआ था। इक्विटी जब भी डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और इक्विटी का हमेशा नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसी तरीके से जब हम लायबिलिटी अकाउंट की बात करते हैं तो लायबिलिटी भी जब डिक्रीज हो रही होगी डेबिट रिकॉर्ड हो रही होगी, और जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। और लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रहेगा। लास्ट हमारे पास रेवेन्यू या इनकम अकाउंट था। इनकम अकाउंट भी जब डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब उसमें इंक्रीज आएगी तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा। ये हमने एक बेसिक रूल ऑफ गेम यहाँ पर डेवलप कर लिया है। 5 हेड ऑफ अकाउंट्स हैं। हर हेड ऑफ अकाउंट्स के हमने इंक्रीज और डिक्रीज का एक रूल ऑफ गेम यहाँ पर सेट कर लिया कि अकाउंट के ऊपर जब इंक्रीज का इफेक्ट डाला जाएगा तो उसे किस डायरेक्शन में रिकॉर्ड करना है। हो सकता है अकाउंट डेबिट हो या फिर क्रेडिट हो, डिपेंडिंग देखें डेबिट में भी इंक्रीज आ रहा है और डेबिट में डिक्रीज भी आ रहा है। तो हमने अपने जहन में ये बात रखनी है कि हम हमेशा ये देखेंगे कि हमारे पास हेड कौन सा है। अगर हमें नेचर ऑफ अकाउंट पता चल जाएगा तो हम उसके इफेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उसके इफेक्ट को डायरेक्टली अकाउंट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें हेड ऑफ अकाउंट्स की नेचर ही के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हमारी नॉलेज वीक होगी, अंडरस्टैंडिंग में हमारी कमी होगी, तो फिर हम पोस्टिंग के अंदर भी डेबिट या क्रेडिट के अंदर एरर कर सकते हैं। जब हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अपनी इस बैलेंस शीट के ऊपर डालेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के इफेक्ट आ सकते हैं। हो सकता है ट्रांजैक्शन के इफेक्ट से एसेट साइड इंक्रीज भी हो, पहला इफेक्ट, और कैपिटल साइड डिक्रीज हो जाए। यहाँ इंक्रीज आ जाए, एसेट इंक्रीज हो, और कैपिटल या लायबिलिटी साइड डिक्रीज हो जाए। पहला इफेक्ट ट्रांजैक्शन का ये हो सकता है। सेकंड इफेक्ट ये हो सकता है कि हो सकता है एसेट डिक्रीज हो रहे हो, ट्रांजैक्शन जब इनकर हो तो एसेट डिक्रीज हो जाए,
और कैपिटल इंक्रीज हो जाए। तीसरा इफेक्ट ये हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन हो तो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ये पड़े कि एसेट भी इंक्रीज हो जाए और कैपिटल या लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। और चौथा इफेक्ट ये हो सकता है एसेट भी डिक्रीज हो और लायबिलिटी और कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये चारों इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर पड़ सकते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकर हो रही हो। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन इनकर हो जाए या कोई ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करें तो बैलेंस शीट के ऊपर उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।